समय पहले की बात है। किसी गांव में प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन प्रियंका अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। प्रियंका को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए घर जाने के लिए वो शॉर्टकट रास्ते पर चलने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही प्रियंका को रास्ते के किनारे एक बहुत ही सुंदर केक की दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, इस रास्ते पर तो केक की एक दुकान खुल गई है। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। इस दुकान से केक खरीदकर घर ले जाती हूँ, फिर टीवी देखते हुए मजे से खाऊंगी। इतना कहकर प्रियंका उस केक की दुकान के अंदर चली जाती है। तभी उसे काउंटर पर एक बुढ़िया दिखाई देती है। बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? आंटी जी, आपकी दुकान तो बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपके यहाँ के केक भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। तुम फिक्र मत करो बेटी, मेरी दुकान के केक खाने के बाद तुम रोज मेरी दुकान के केक खरीदने आया करोगी। अच्छा, आपकी बातों से लगता है आप बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाती हो। ठीक है, मुझे एक केक पार्सल दे दीजिए। बेटी, मेरी दुकान में स्कीम चल रही है, एक केक लेने पर एक केक फ्री। ये सुनकर प्रियंका खुश हो जाती है। ठीक है आंटी जी, लेकिन केक की कीमत क्या है? बेटी, केक की कीमत सिर्फ 1 रुपए। ये सुनकर प्रियंका को बहुत ताज्जुब होता है। सिर्फ 1 रुपए, ये तो बहुत ही सस्ता है। हाँ बेटी, मैं इसी तरह सस्ते केक बेचकर समाज सेवा करती हूँ। फिर प्रियंका उस बुढ़िया से एक केक खरीद लेती है और उसे साथ में एक केक मुफ्त में मिल जाता है। सुनो, मेरी ये दोनों केक बहुत ही खास हैं। घर जाकर तुम गरम तेल की कढ़ाई में इन्हें डाल देना, उसके बाद तुम इनका कमाल देखना। आंटी जी, केक को कौन गरम तेल की कढ़ाई में डालता है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। तुम फिक्र मत करो, जैसा मैंने कहा है तुम बिल्कुल वैसा करना। ठीक है आंटी जी, मैं ट्राई करके देखती हूँ। फिर प्रियंका दोनों केक लेकर अपने घर चली जाती हैं। घर जाकर वो अपने घर वालों को सारी बात बता देती है। उसके बाद प्रियंका बड़ी सी कढ़ाई में तेल डालकर उसे गरम कर लेती है और वो दोनों केक उठाकर कढ़ाई में डाल देती है। तभी वहां एक तेज रोशनी के साथ वो दोनों केक आपस में जुड़कर एक बहुत बड़े केक में बदल जाते हैं। ये नजारा देख प्रियंका और उसके घर वाले दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो सच में कमाल हो गया। इतना बड़ा केक तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज हम घर पर खाना नहीं बनाएंगे और हम सब लोग मिलकर इस केक को खाकर अपना पेट भरेंगे। फिर वो सभी लोग उस बड़े केक को तोड़कर खाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन सभी को उल्टियां होने लगती हैं और देखते ही देखते उनकी तबीयत पूरी तरह खराब हो जाती है। बेटी, ये कैसा केक है जिसे खाते ही हम सबकी तबीयत खराब हो गई? मुझे तो बहुत चक्कर आ रहा है। माँ, मेरा भी यही हाल है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर में ही प्रियंका और उसके घर वाले बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर अगले दिन अनीता नाम की लड़की अपनी माँ के साथ उस केक की दुकान वाले रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर केक की दुकान पर पड़ती है। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट जल रही थी। माँ, वो देखो, इस रास्ते पर एक नई केक की दुकान खुली है। चलो माँ, वहाँ से केक खरीद कर घर ले चलते हैं। ठीक है बेटी, चलो चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों दुकान के दरवाजे के पास पहुँचते हैं कि तभी जानकी को कुछ विचित्र आभास होने लगता है, क्योंकि जानकी एक जादूगरनी थी। ठहर जाओ बेटी, ये दुकान कुछ ठीक नहीं लग रही। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर जानकी अपने थैले से एक जादुई आईना बाहर निकाल लेती है। चलो जादू आईने, मुझे इस दुकान की असलियत दिखाओ। जानकी के इतना कहते ही जादू आईने में दुकान के अंदर बैठी बुढ़िया एक चुड़ैल के रूप में दिखाई देने लगती है। मेरा शक सही निकला, ये तो एक चुड़ैल की दुकान है। तभी जानकी को अपने आईने में वहां रखे 2 भूतिया केक दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये चुड़ैल लोगों को भूतिया केक खिलाकर मारती है। माँ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटी, मैं इस चुड़ैल का खात्मा कर दूंगी। तुम तो जानती हो मैं कितनी बड़ी जादूगरनी हूँ।
इसके बाद जानकी अपने थैले से जादुई छड़ी निकालकर मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते वो दुकान पूरी तरह जानकी के काबू में आ जाती है। फिर जानकी उस दुकान को हवा में उड़ाने लगती है। ये देख अंदर बैठी चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी दुकान को कौन हवा में उड़ा रहा है? फिर चुड़ैल खिड़की से झांक कर देखती है। अरे ये क्या है? ये तो एक जादूगरनी है। ए जादूगरनी, तुम मेरी दुकान को नीचे उतार वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे भूतिया केक बेचने का बहुत शौक है ना? ठहर जा, अभी मैं तेरा शौक पूरा करती हूँ। इतना कहकर जानकी एक मंत्र पढ़ती है और वो दुकान हवा में उड़ते हुए दूर समंदर में जा गिरती है। तभी एक बड़ी सी मछली दुकान के साथ साथ चुड़ैल को भी खा जाती है। इस तरह उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाता है। चुड़ैल के मरते ही प्रियंका और उसके घर वाले भी होश में आ जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया दो केक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो लेकिन अच्छाई के सामने कभी नहीं टिक पाती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।